आज हम लोग क्लास 4th के हिंदी का चैप्टर 7 जिसका नाम है भुलक्कड़ पापा, ये एक हास्य कथा है, इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। नन्ही स्कूल से लौटी तो उसने बड़ी उदास थी। उसकी मम्मी ने पूछा तो वह कुछ नहीं बोली। उसके पापा की उस दिन छुट्टी थी, वे घर पर ही थे। उन्होंने भी प्यार से पूछा तो पता चला कि आज क्लास में कृष्ण सुदामा नाटक हुआ था। वह उसमें रुक्मिणी बनी थी पर अपना संवाद भूल गई थी और सबने उसका बहुत मजाक उड़ाया। ठीक है। नन्ही एक लड़की है जो कि स्कूल से आके बहुत सैड बैठी रहती है, उदास रहती है। तो उसकी मम्मी पूछती है क्या हुआ, लेकिन वो तब भी कुछ नहीं बोलती है। फिर उसके पापा की उस दिन छुट्टी थी, घर पे ही थे। तो उन्होंने देखा कि उदास है, मम्मी पूछ रही है, कुछ नहीं बोल रही है, तो वो भी पूछते हैं कि क्या हुआ, तो भी वो कुछ नहीं बोलती है। ठीक है। तो फिर पूछने पे थोड़ी देर बाद पता चलता है कि क्लास में कृष्ण सुदामा का नाटक हुआ था जिसमें वो रुक्मिणी बनी थी और उसमें वो अपना संवाद भूल गई थी। संवाद मतलब कि जो भी उसका पात्र होते हैं उनको जो लाइन बोलनी होती है वो भूल गई थी और सब लोग उसका मजाक उड़ा देते हैं, इसलिए वो उस दिन उदास थी। पापा मुस्कुराकर बोले, अरे तो इसमें रोने की क्या बात है, अगली बार नाटक खेलो तो याद रखना। वो बोलते हैं बस इतने में ही उदास हो, रोने की क्या बात है, अब अगली बार जब होगा नाटक तो अच्छे से याद रखना सब कुछ। फिर वो बोलती है, अरे पापा दुख तो होता ही है ना। नन्ही ने रोनी सूरत बनाकर कहा तो पापा की हंसी छूट गई। वे हंसते हंसते बोले, अरे वाह भुलक्कड़ पना भी कोई रोने की बात है क्या, तुम्हें मालूम है बचपन में कितना भुलक्कड़ था मैं। ठीक है। वो बोलते हैं, उनको और तेज हंसी आ जाती है। फिर वो बोलते हैं कि अरे भुलक्कड़ पना भी कोई रोने की बात होती है, मैं बचपन में कितना बड़ा भुलक्कड़ था तुम्हें पता है। यह सुनकर नन्ही हैरानी से बोली, सच पापा आप भी भुलक्कड़ थे। फिर वो सोच के कहती है कि मतलब कि मैं ही भुलक्कड़ नहीं हूँ, पापा भी भुलक्कड़ थे। तो फिर वो थोड़ा खुश होकर बोलती है कि आप भी भुलक्कड़ थे। तो फिर बोलते हैं, सुनाओ अपने भुलक्कड़पना का किस्सा। पापा ने हंसकर कहा, हाँ हाँ पापा सुनाइए, नन्ही ने उत्सुकता से बोला। ठीक है। तो नन्ही बोलती है कि हाँ हाँ मुझे सुनना है, बताइए। तो उसके पापा बताते हैं, अच्छा सुनो, यह कोई 20 साल पहले की बात है। तब मैं छोटा था, बहुत छोटा, तुमसे बस 1-2 साल बड़ा रहा होऊंगा। एक दिन मेरी माँ यानी तुम्हारी दादी ने मुझे दही लाने के लिए 10 रुपए दिए। घर में मेहमान आए थे और उनके लिए दही की लस्सी बनानी थी। तब 10 रुपए में बहुत चीज़ें आ जाती थी। जब मैं चलने लगा तो बड़े भैया ने कहा, चंदर जरा जलेबी भी लेते आना। ठीक है। अब उसको क्या कहते हैं कि मैं छोटा था तो तुम्हारी दादी ने मुझे 10 रुपए दिया और बोला कि दही लेते आना, और मैं जब निकल ही रहा था घर से तभी जो है बड़े भैया मुझे रोकते हैं और बोलते हैं, चंदर जलेबी भी लेते आना। और घर में उसके कौन आया था, मेहमान आए हुए थे। घर से निकलने वाला था कि पिताजी को कुछ याद आया और वे बोले, अरे केले अच्छे मिले तो 1 दर्जन केले भी ले आना। और उन्होंने एक छोटा सा थैला मेरे हाथ में पकड़ा दिया। तब तक दीदी भी बोल पड़े कि चंदर मुन्ना स्टेशनरी वाले से एक अच्छा सा पेन ले आना, मेरा पेन टूट गया है, मुझे होमवर्क करना है। ठीक है। अब वो घर से निकलने लगते हैं, तभी जो है उसके पिताजी कहते हैं कि चलो 1 दर्जन केले लेते आना, थैला पकड़ा देते हैं। फिर उसकी दीदी भी बोलती है कि स्टेशनरी से एक पेन लेते आना, मेरा पेन टूट गया है, मुझे होमवर्क करना है। घर से निकला तो मैं सोच रहा था इतनी सारी चीज़ें भला मुझे याद रहेंगी क्या, इससे पहले कि चीज़ें भूल जाऊं मैंने उन्हें दोबारा दोहरा लेना ठीक समझा। तुरंत एक छोटी सी कविता बना डाली, लानी है। ठीक है। तो वो कविता बना डाली, लानी है दही और गरम जलेबी, एक अच्छा सा पेन और लाने हैं केले भी। बस यह कविता याद रही तो बड़ा बेड़ा पार, फिर तो भूलने वाला सवाल ही नहीं। ठीक है। अब वो सोचता है इतनी चीज़ें मुझे याद कैसे रहेंगी, चलो कविता बना लेता हूँ। फिर कविता बना लेता है और उसी को गाते गाते जा रहा था। गाओ दीदी से कविता, यही कविता कि लानी है दही और गरम जलेबी, एक अच्छा सा पेन और लाने हैं केले भी। ठीक है। यही कविता वो गुनगुनाते हुए जा रहा था। मैंने खुशी से भरकर अपने आप से कहा, फिर मजे में कविता की ये पंक्तियां दोहराता हुआ आगे बढ़ता गया। ठीक है। फिर उसी को गाते गाते आगे चलता गया। बाजार आ चुका था। अभी मैं सीताराम हलवाई की दुकान की ओर बढ़ने ही वाला था कि देखा एक जगह बड़ी भीड़ लगी हुई है। मैंने उत्सुकता से देखा,
भालू वाला भालू नचा रहा था और भालू नाच नाच कर ऐसे मजे के खेल दिखा रहा था कि क्या कहने। बस फिर क्या था, मैं भी खेल देखने में लग गया। अब वो वहां पे जा रहा था, हलवाई की दुकान पे पहुंचने ही वाला था कि उसको दिख गया कि भीड़ मची हुई है। फिर वो देखने लगा कि भीड़ क्यों मची है, तो देखा तो भालू वहां पे नाच रहा था मजे से एकदम। तो उसका ध्यान भी चला गया, वो उसी में देखने लगा। फिर क्या होता है, खेल खत्म होते ही मुझे जेब में पड़ा 10 का नोट याद आया, मगर कौन कौन सी चीजें लानी थी यह बात तो दिमाग से निकल चुकी थी। अब वो कविता जो बनाया था वो भी भूल गया इतने में। अब क्या क्या लाना था कुछ याद नहीं उसको। मैंने याद करने की बहुत कोशिश की मगर दिमाग खाली, एकदम खाली। वहां तो भालू का नाच और तमाशा बसा हुआ था। ठीक है, अब वो दिमाग में उतना देर तमाशा देखते देखते, भालू का नाच देखते देखते वही दिमाग में बैठ गया। और कहाँ है उसकी कविता भूल गई, क्या लेके आना है वो भी भूल गया। सामने केले वाला ठेले पर केले बेच रहा था, खूब बढ़िया पके हुए पीले पीले केले थे। उन्हें देखकर मुझे याद आया, अरे हाँ केले ले जाने थे। अब केला देखता है तो केला देख के उसको याद आ जाता है कि हाँ केला लेके जाना था। मैंने केले वाले को 10 का नोट पकड़ाया और कहा, भाई केले दे दो। उसने पूछा, कितने केले? क्या पूरे 10 रुपए के चाहिए? मैंने कुछ सोचा, फिर कहा, ठीक है दे दो। केले वाले ने 4 दर्जन केले निकाले और बोले, लाओ कहाँ है थैला। ठीक है, अब उसको ये तो याद था कि केले लेने थे, लेकिन ये बात भूल गई कि कितने केले लेने थे। तो कह रहा है, कितना केला दे दूं, सब दे दूं कि 10 रुपए का पूरा दे दूं? तो वो 4 दर्जन केला निकालता है और पूछता है कि ले आओ अपना थैला, भर देता हूँ उसमें। मैंने थैले में केले रखे और घर आ गया। रास्ते में मेरे दिमाग में उधेड़ बुन चल रही थी, केले के अलावा और क्या लाना था, मगर कुछ याद ही नहीं आ रहा था। अब केला ले तो लिया, लेकिन पूरे रास्ते भर सोच रहा था कि और भी कुछ ले आना था, और क्या लाना था, और क्या लाना था, लेकिन उसको कुछ याद नहीं आता है। घर पहुंचते ही मैंने झट से केले वाला थैला पिताजी के हाथ में पकड़ाया और अपने पढ़ने वाले कमरे में खिसक जाना चाहा। ठीक है, अब वो सोचता है कि अब पता नहीं भूल गया हूँ, डांट खाऊंगा। धीरे से थैला पकड़ाता है पापा को और अपने कमरे में खिसकने लगता है। तब तक माँ आ गई और माँ आ जाती कहती हैं, वे मुझसे बोली, दही कहाँ है चंदर? मेहमान तो बहुत देर पहले चले गए, तुम कहाँ फंस गए थे? भैया ने मानो सूंघ कर कहा, जलेबी तो कहीं नजर आ नहीं रही है। फिर वो बोलते हैं कि अरे ये तो दही भी नहीं लाया, अरे जलेबी भी नहीं महक रही है, जलेबी नहीं, कहाँ चले गए मेहमान? तो मेहमान के लिए लस्सी बनानी थी, मेहमान तो कब के चले गए, तुम क्या कर रहे थे? तो कहता, फिर दीदी ने कहा, मुन्ना स्टेशनरी वाले से पेन ठीक मिल गया ना, जरा दिखाओ तो। वो कहती है कि पेन अच्छा लेके आए ना, जरा पेन दिखाओ, पेन अच्छी मिली ना वहाँ पे। मैंने उस थैले की ओर इशारा किया तो पिताजी के हाथ में था। फिर वो सब कुछ जो जो बोलता है सबको बोल देता है, वही है थैला, थैला की तरफ इशारा कर देता है। फिर सबसे पिंड छुड़ाकर सीधे अपने कमरे में आ गया और कमरा बंद कर लिया। मैं सोचने लगा कि बाहर मेरा मजाक उड़ाया जा रहा होगा। फिर मैं इतना बोल दिया कि अब सब लोग थैले में देखने जाएंगे। जब सब लोग थैले की तरफ गए तो धीरे से भाग जाता है अपने कमरे में, जाके कमरा बंद कर लेता है। फिर सोचता है कि आज तो मेरा बाहर खूब मजाक उड़ेगा। थोड़ी देर में माँ ने दरवाजा खुलवाया और प्यार से पुचकारते हुए बोला, तुम 4 दर्जन केले क्यों लाए बेटे? घर के लिए तो 1 दर्जन ही बहुत थे, अब बाकी 3 दर्जन या तो तुम खाओ या अपने दोस्तों को बुलाकर खिलाओ, वरना खराब हो जाएंगे। फिर वो बोलता है, माँ अभी पीछे भालू वाला आ रहा है, क्या मैं भालू को खिला दूँ? तो फिर वो बोलता है कि मैं उधर देख रहा था, भालू नाच रहा था, भालू वाला आ रहा है, तो मैं भालू को खिला दूं केले। भालू? माँ की आंखों में हैरानी थी। बाहर खड़ी दीदी यह सुन रही थी। उन्होंने शोर मचाकर पूरे घर में कह दिया कि चंदर तो रास्ते में भालू का तमाशा देख रहा था, इसलिए भुलक्कड़ राम भूल गए सब कुछ। अब वो सुन लेती है और सुन के बाहर हल्ला मचा देती है कि अच्छा ये तो जाके उधर भालू का तमाशा देखने लगा और तमाशा देखते देखते ये सब कुछ भूल गया। ये भुलक्कड़ है, भुलक्कड़ राम, वाह वाह जी के भुलक्कड़ राम जी की ऐसे ही वो मजाक उड़ाने लगती है उसकी। घर भर में मेरा मजाक बना और दोस्तों को पता चला तो उन्होंने भी खूब मजे लिए मेरे। कई सालों तक मेरा यही नाम चलता रहा, भुलक्कड़ भोलू राम। ठीक है,
सुन लिया नन्ही कहकर पापा ने जोर से ठहाका लगाया तो नन्ही देर तक हंसती रही। इसके बाद नन्ही भी खूब हंसती कि अरे वाह, बचपन में पापा भी भुलक्कड़ थे। ठीक है, शब्दार्थ क्या है? संवाद को क्या कहते हैं? कथन या डायलॉग, जो डायलॉग बोलने होते हैं। भुलक्कड़ का अर्थ होता है भूल जाने वाला। उत्सुकता, जानने की इच्छा। उधेड़बुन, सोच विचार। पिन छुड़ाना मतलब पीछा छुड़ाना। ठहाका मतलब जोर की हंसी। ठीक है, अब क्या है? सही विकल्प पर चिन्ह लगाएं। पहला, नन्ही नाटक में बनी थी रुक्मिणी, सीता, राधा। रुक्मिणी। पिता ने नन्ही को किस्सा सुनाया। अपना, अपने चाचा का, नन्ही के भाई का। अपना। तो अपना हो जाएगा। चंदर कितने दर्जन केले ले आया? 1 दर्जन, 3 दर्जन या 4 दर्जन? 4 दर्जन। ठीक है, चंदर किसका तमाशा देख रहा था? बंदर का, जादूगर का, भालू का? भालू का। ठीक है, अब रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला, नन्ही स्कूल से लौटी तो बड़ी उदास थी। सुनाऊं अपने भुलक्कड़पन का किस्सा, नन्ही के पिता ने कहा। चंदर की दीदी का पैंट टूट गया था। मेहमान चंदर के घर पहुंचने से बहुत देर पहले चले गए थे। घर भर में चंदर का मजाक बना। ठीक है, अब किसने किससे कहा? अगली बार नाटक खेलो तो याद रखना। किसने कहा? पिता ने नन्ही से कहा। दुख तो होता ही है ना, नन्ही ने पिता से कहा। अगर केले अच्छे मिले तो 1 दर्जन केले भी ले आना, पिताजी ने चंदर से कहा। लाओ, कहाँ है थैला? केले वाले ने चंदर से कहा। ठीक है, प्रश्न उत्तर अब। ठीक है, पहला प्रश्न, नन्ही क्यों दुखी थी? तो इसका उत्तर है, नन्ही के स्कूल में कृष्ण सुदामा नाटक हुआ था। वह उसमें रुक्मिणी बनी थी पर अपना संवाद भूल गई थी और सबने उसका बहुत मजाक उड़ाया, इसलिए वह दुखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नन्ही के पिता ने उसे कितने साल पहले बात सुनाई? तो नन्ही के पिता ने उसे 20 साल पहले की बात सुनाई। फुल स्टॉप। तीसरा, चंदर किसका खेल देखने लगा? तीसरा का उत्तर है, चंदर भालू का खेल देखने लगा। दीदी ने चंदर से क्या लाने के लिए कहा? दीदी ने चंदर से कहा, मुन्ना स्टेशनरी वाले से एक अच्छा पेन ले आना। चौथा, पिता ने चंदर से कितने केले मंगवाए थे? पिता ने चंदर से 1 दर्जन केले मंगवाए थे। ठीक, अब नेक्स्ट, शब्द के उचित बहुवचन पर चिन्ह लगाएं। कक्षा, कक्षाएं। ये कक्षाएं है ना, ये गलत है, कक्षाएं होगा। कविता का कविताएं, ये सही है। थैला, थैले। केला, केले। ठीक है, विलोम शब्द, शुरू का अंत, बनाना का बिगाड़ना, पकड़ना, छोड़ना, खाली, भरा, प्रेम, घृणा, बाहर, अंदर। ठीक है, संज्ञा शब्द पर गोला बनाइए और क्रिया शब्द को रेखांकित कीजिए। मीरा ने बोलने वाली गुड़िया खरीदी। तो मीरा जो है नाम है, तो ये संज्ञा हो जाएगा। गुड़िया भी संज्ञा है। खरीदना क्या हो जाएगा? क्रिया हो जाएगा। मुझे बर्फी खाना अच्छा लगता है, तो बर्फी जो है संज्ञा हो जाएगा और खाना जो है वो क्रिया हो जाएगा। कक्षा में कृष्ण सुदामा का नाटक हुआ था। कृष्ण सुदामा नाम है, तो ये संज्ञा हो जाएगा। नाटक हुआ, ये क्रिया हो जाएगा। मेरा पेन टूट गया, तो पेन जो है वो संज्ञा और टूट क्या हो जाएगा? क्रिया हो जाएगा। और ये शब्दों वाक्य में प्रयोग कीजिए शब्दों का, तो ये अपने से करना। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चैप्टर 8 जिसका नाम है साहसी दीपक की कहानी है वो पढ़ेंगे।